अस्सलाम वालेकुम। इत्तेदाल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट नुमान भुट्टा। नाज़रीन कराम, इलेक्शन की आमद है। 8 फरवरी की डेट अनाउंस हो चुकी है। डेस्मल खान में सियासी गेमा गेमी उरूज पर है। आज इस वक्त हम मौजूद हैं फैसल करीम खान कुंडी की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे हैं या जो उम्मीदवार हैं जो कि पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनके हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ये फैसला किया गया कि जितने भी उम्मीदवारान हैं जिनके कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं, उनका इख्तियार जो है वो पार्टी क़यादत को दिया गया है कि वो पार्टी जो फैसला करती है वो मिन कबूल होगा। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का क्या इस वक्त पोजीशन है, क्योंकि जितनी भी जमातें यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि टिकट अब तक उसके तयन नहीं हो सका, और ख़ास से जो वर्कर हैं वो अलहदा परेशान है, जो उम्मीदवारान हैं वो अलहदा परेशान है। तो हमारे साथ इरफान मुगल साहब मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे और मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ साहब। एक तो वर्कर परेशान है, दूसरा जो उम्मीदवारान है, सारी जमातों की मैं बात कर रहा हूँ, टिकट्स का तयन नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फैसल खान ने, उन्होंने कहा है कि जितने भी उम्मीदवारान हैं उनका जो इख्तियार है वो पार्टी क़यादत के पास चला गया कि जिसको चाहे वो टिकट देना। तो थोड़ा सा बताएं कि ये किस तरह से सूरत हाल बनेगी और पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल तो काफ़ी मुझे रोशन लग रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 10 सालों से यहाँ डेर इस्माइल खान में बहुत बुरी तरह पिट गई थी और बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना थी। तो पिछले जो PTM की हुकूमत 18 महीने की थी, उसमें आपने देखा होगा कि PTM में शामिल जमातें जो हैं वो बुरी तरह पिटी हैं, लेकिन इसको अपॉर्चुनिटी बनाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। उसने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में अपने आप को मजबूत और स्ट्रांग किया, और बिलखसूस फैसल करीम कुंडी जो एक कमज़ोर उम्मीदवार हमेशा समझे जाते थे, लेकिन उन्होंने इस दौर में बहुत ज़्यादा लोगों को oblige किया है, बेनज़ीर स्पोर्ट्स में किया है, इत्तिहाद जो बनाया है, सबसे बड़ा अहम मियाँ खेलों वाला इत्तिहाद जो बनाने में वो कामयाब हुए हैं, बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है। तो इस तरह आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अज़ीज़ुल्लाह अलीज़ई और फरहान धप उनके साथ थे, तो ये बाज़ाब्ता तौर पर मेरा ख्याल है कि फरहान धप की दस्तबरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उन्हें रिज़र्व सीट में उनकी अहलिया को जो है MPA का टिकट देने का वादा किया गया है। तो ये दूसरे लफ्ज़ों में फरहान धप तो मतलब है कि कंपटीशन की दौड़ से बाहर निकल गए हैं। इसके साथ साथ मतलब सजाद शिराजी है, मुख्तलिफ और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबसे अहम कैंडिडेट जो है वो अमानुल्लाह गजनी खेल है, वो पार्टी के डिविजनल सदर भी रहे हैं। अब ये देखने उनको किस तरह राज़ी करते हैं। अच्छा, हमारी इत्तलात के मुताबिक, चूँकि अभी फरहान धप साहब से भी मेरी बात हुई है, तो वो ये कह रहे हैं कि हमारा डायरेक्ट जो रब्ता है वो पार्टी कायदीन के साथ है, और उन्होंने मेरे ऊपर ख़ास तौर पर एतमाद का इज़हार किया। उन्होंने कहा आप तैयारी करें। इस हवाले से अमानुल्लाह ख़ान के भी बारे में ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि वो फरियाल तारपुर और दीगर जो रहनुमा हैं उनके साथ वो राब्ते में हैं, और उनको भी यकीन दहानी कराई गई है कि आप भी इलेक्शन की तैयारी करें। तो ये जो वर्कर हैं, ज़ाहिर है कि एक दिन हम एक खबर सुनते हैं, दूसरे दिन फिर दोबारा सूरत हाल चेंज हो जाती है। पार्टी फैसला क्यों नहीं कर पा रही इस पर? नहीं, पार्टी तो बुजक जुम्बिश कलम फैसला करेगी, फिर सबको मेरा ख्याल है वो कबूल भी होगा, क्योंकि पार्टी के आगे कोई सर नहीं हिला सकता। पार्टी ने अभी फैसला नहीं किया, पार्टी फैसला करेगी, लेकिन वो तमाम शवाहिद और तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ को देख कर फैसला करेगी कि कौन सा उम्मीदवार हमारे लिए सूटेबल है और कौन सा उम्मीदवार हमें फ़ायदे दे सकता है। तो ऐसा पार्टी फ़ैसला नहीं करेगी कि किसी एक उम्मीदवार को पसंद या नापसंद, क्योंकि अब आपने देखा होगा कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, और ऐसा नहीं है कि पसंद नापसंद की बुनियाद पर टिकटें दी जाए। तमाम पार्टी इस हवाले से बहुत मोहतात हैं, और तमाम पार्टियों की ये कोशिश है कि वो ऐसे उम्मीदवारों को आगे लाएँ जो कंपटीशन कर सकें। तो ये जो आने वाला इलेक्शन है ये बहुत सख्त कंपटीशन का इलेक्शन होगा, बहुत थोड़े थोड़े मार्जिन से उम्मीदवार जीतेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या जमीयत उलमा इस्लाम है या PTI है, तो ये तीनों पार्टियां जो हैं वो अपनी कोशिश तो करेंगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपने शुरू में PTI का जिक्र किया, तो PTI का मुझे यहाँ पर मुस्तकबिल तारीख लग रहा है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर अगर इलेक्शन में खड़े हो भी गए और वो यहाँ पर प्रेजेंट न हुए, तो उनकी वो पोजीशन नहीं होगी जो माजी में उनकी थी। तो मैं ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान टफ मुकाबला होगा, और चाहे मौलाना फजल रहमान फैसल कुंडी का मुकाबला हो या नीचे MPA की सीट कफ़ील निज़ामी या किसी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को, तो मुकाबला टफ होगा। लेकिन चूँकि अज़ीज़ुल्लाह अलीज़ई नो वारिद हैं, उनको इन्होंने टिकट दिया है, तो उनकी अपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, तो कोई उनकी अपनी बुनियाद नहीं है कि वो उस बुनियाद पर एक मजबूत उम्मीदवार तस्वर हो सके। शायद ये पीपल्स पार्टी को इस बात का नुकसान भी हो
लेकिन अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी फैसला क्या इस करती है, अभी बात तक पे फैसला नहीं हुआ। इस बात पे तो ज़ाहिर है कि अब सोशल मीडिया पर भी जो जाले हैं वो परेशान है कि यार ये वडेरों जगीरदारों के ख़िलाफ़ हमारा मंशूर रहा है, उनके ख़िलाफ़ हम बोलते रहे हैं कि पार्टी में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और ऊपर से पैराशूटर के तौर पर जो है वो सरमायादार जो है अगर काबिज हो जाते हैं तो वोटर आप क्या समझते हैं कि वो वोटर को कैश कर पाएंगे अजीज़ुल्लाह अगर मिसाल के तौर पर उसको पार्टी टिकट दे देती है तो? मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी के जो कारकुन हैं, जो जियाल हैं, उनको कंट्रोल कर पाएंगे। वो इसकी वजह ये है, वो जागीरदाराना उनका एक अपना निज़ाम अपनी जगह, लेकिन उनके दादा भी पीपल्स पार्टी में थे, उनके वालिद भी पीपल्स पार्टी थे, लेकिन क्योंकि उनके सियासी उस्ताद समीउल्लाह अली ज़ई थे, समीउल्लाह अली ज़ई ने अपना भी बेड़ा गर्क किया, इसकी भी सियासत को तबाह किया। जब ये ज़िला नाज़िम था तो हमने तो उस वक्त भी कह दिया था कि अज़ीज़ुल्लाह अली ज़ई की सियासत ज़िले निज़ामत के साथ ही ख़त्म हो गई है, और आप लोगों ने देखा होगा कि उसके बाद इसकी कोई सियासत नहीं थी। अभी आप वाली बात है कि ये पैराशूट पहन के ऊपर से नीचे उतर आया है, लेकिन अब ये इसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये जो है MPA की सीट टी खान सिटी से निकाल सके, क्योंकि इसके मुकाबले में दीगर जो उम्मीदवार हैं वो काफ़ी तकड़े और मजबूत उम्मीदवार हैं, तो उनका वर्क भी है, उन्होंने जानी और माली जो है कुर्बानियाँ दी हैं। इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ये 5 साल तक ज़िला नाज़िम रहा, इससे पूछ लें कि इसने डी खान के किस बंदे का कौन सा काम किया है, डी खान के लिए इसने कौन से काम किया है, तो इसका कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो ज़ीरो है। और इसके वाले साहब भी ज़िला नाज़िम रहे थे, उन्होंने 2 MPA की सीटें निकाली थी, अगर वो उस वक्त MNA का इलेक्शन लड़ जाते तो वो भी जीत जाते, लेकिन उन्होंने MNA की टिकट जो है फैसल करीम कुंडी के लिए छोड़ दी थी। तो ऐसा समझे कि 2 MPA और 1 MNA की सीट उनकी ज़िली निज़ामत में निकली थी, और इनकी ज़िली निज़ामत की ये है कि ये अपनी सीटें भी गंवा चुके हैं। सही। अच्छा, फैसल खान के बारे में अक्सर लोग कहते रहते हैं कि यार फैसल खान ऐसे कैंडिडेट को लाना चाहते हैं जिससे उसका अपना इलेक्शन जो है उसमें सरमाया भी ना लगे और इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर ले, और पार्टी का ओवरऑल जिस तरह से वो होल्ड है या आगे उसने अपना एक गिरफ्त बनाई हुई है मरकज़ी कायदीन के इर्द गिर्द, तो थोड़ा सा बताएं कि ज़ाती तौर पर फैसल खान फ़ायदा उठाने के लिए ऐसे उम्मीदवार अज़ीज़ुल्लाह खान के बाकी सवाया वो लगाएंगे और इलेक्शन में इस बात पे कितना सदाकत नहीं, कोई किसी के लिए मेरा ख्याल है कि कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, हर कोई अपने लिए करता है। जब वो अपने लिए करता है तो यकीनन पार्टी के जो ऊपर दूसरा उम्मीदवार होता है उसको भी उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सरासर मुझे गलत लगती है कि फैसल कुंडी की जगह कोई और आके इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई भी नहीं करेगा। वो अपनी खुद करेंगे और अपना उनको टाइम तो वो दे रहे हैं, लेकिन अभी उनके जो माली मामलात हैं या इलाके में लोगों के काम हैं उस हवाले से वो बहुत कमज़ोर हैं। जैसे कि अहमद कुंडी अपने इलाके के लोगों का काम करते हैं, फैसल कुंडी अभी तक उस तरह खुलकर सामने नहीं आया। या तो उनका एक पार्टी की मर्जी की आदत है, वो ऐसे खुल के सामने नहीं आ सकते। अगर वो खुल के सामने नहीं आते तो अपने यहाँ पर नुमाइंदे मुकर्रर करें जो लोगों के काम करें, जिनसे लोग खुल कर बात कर सकें। फैसल कुंडी के सामने लोगों को हिचकिचाहट होती है, वो अपने मफादात या अपने काम उनको उस तरह नहीं बता सकते जैसे किसी दूसरे नुमाइंदे को बता सकते हैं, क्योंकि वो पार्टी के जैसे मौलाना फतरमान को कोई डायरेक्ट काम नहीं बताता, लुत्फ़ुर्रहमान है, उबैदुर्रहमान है, ज़ियाउर्रहमान है, लोग उनको काम बताते हैं, उनके काम भी होते हैं। चूँकि अहमद कुंडी अब अपने हल्के में अंगेज है, वो यहाँ टाइम नहीं दे सकते, तो यहाँ पर भी इन्हें एक ऐसा बंदा मुकर्रर करना चाहिए या फैसल कुंडी को खुद बजाते आगे आना चाहिए और लोगों से बातचीत करनी चाहिए। अगर वो इस तरह नहीं करेंगे तो फिर 2013 वाला और 2018 वाला इनका हाल होगा, जब तक ये खुद फ्रंट पे नहीं आकर बात करेंगे लोगों से। बहुत शुक्रिया इरफान मुगल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी पॉलिटिक्स यहाँ पर इस वक्त मौजूद है या यहाँ पर जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसके ऊपर ज़बरदस्त तज्ज़िया किया। नुमान भुट्टा और इत्तेदाल न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।